Okay, guys. So we will be starting probability today. So what is basically probability? Probability of any event A is basically total number of favorable occurrences divided by total possible occurrences. It is just like कि भाई a day is picked at random from 7 days. What is the probability that it is a weekend? तो वीकेंड के डेज दो होते हैं, सैटरडे या संडे। तो टोटल डेज हमारे पास 7 होते हैं। तो वीकेंड का रेशो अगर हम टोटल से निकालें तो वो 2/7 आएगा। तो किसी भी चीज़ के होने या ना होने का रेशो अगर टोटल से निकाला जाए तो उस रेशो को हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 0 से 1 के दरमियान लाई करती है। 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर कंप्लीट इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑरेंज सर्किल के अंदर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ऑरेंज सर्किल के बाहर है। वी कैन से कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर दिया जाए 1 में से। ए बार भी कहते हैं, ए नॉट भी कहते हैं। अगर दो इवेंट्स हैं, लेट से मेरे पास ए और बी, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें कुछ कॉमन भी होगा। ए इंटरसेक्शन बी बीच में है। तो ए यूनियन बी बनता है मेरे पास ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये वेन डायग्राम का रूल है जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि भाई ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही सेम रूल इसकी प्रोबेबिलिटी पे भी बन जाएगा, जिसको हम एडिशन लॉ कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जनाब 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस। 2 कॉइन्स से मुराद है कि मैं एक कॉइन को 2 दफ़ा उछालूं या 2 कॉइन को एक मरतबा उछालूं, कॉन्सेप्ट इज द सेम। उनका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम, कि मैं एक कॉइन 2 दफ़ा उछालूं या मैं 2 कॉइन एक मरतबा उछालूं। तो मैंने पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे हेड आया। पहले कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे टेल आया। पहले कॉइन पे हेड आया, पहले कॉइन दूसरे कॉइन पे टेल आया। पहले कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे हेड आया। तो बेसिकली हम चाहें तो इसको ट्री डायग्राम से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि भाई हमने शुरू किया, पहले हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोबारा देखेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोबारा देखेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक बन गया हेड टेल, सॉरी एक बन गया हमारे पास हेड हेड, एक बन गया हेड टेल, एक बन गया टेल हेड, और एक बन गया टेल टेल। तो जनाब अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए बोथ हेड्स की,
तो बोथ हेड का मतलब है कि पहला भी हेड आए और अगला भी हेड आए। तो वन टेल का मतलब है कि पहले हेड आए फिर टेल आए, या पहले टेल आए फिर हेड आए। नो हेड का मतलब है कि हेड ना आए, सिर्फ टेल आए। और सेम फेसेस का मतलब है कि अगर एक हेड है तो अगला भी हेड है, अगर पहला टेल है तो अगला भी टेल है। तो बोथ हेड्स का आंसर 1/4 क्यों आया है? देखिए, क्वाइन पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो क्वाइन पे जो हेड या टेल आता है तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। वजह यह है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो में से एक पॉसिबिलिटी हेड की है और दो में से एक पॉसिबिलिटी टेल की है। तो दोनों हेड के लिए 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। अगर एक टेल चाहिए जनाब, नो हेड का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ सिर्फ अभी हमारे पास नो हेड का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टेल आएगा। नो हेड का मतलब है कि हमारे पास हेड ना आए और सिर्फ टेल आए। और सेम फेसेस का मतलब है या तो हेड हेड आए या टेल टेल आए। तो अगर हमसे कहा जाए लेट से भाई एटलीस्ट वन हेड चाहिए, तो एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपका हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बना दिया था। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड आए और ज्यादा से ज्यादा दो हेड भी आ सकते हैं। वन डाई, डाइस या डाई। डाइस पे क्या क्या आ सकता है जनाब? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। वन डाई पे क्या क्या आ सकता है बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये डाई पे आ सकता है। लेट से आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो हमारे पास 6 नंबर्स हैं टोटल, जिसमें से ऑड नंबर्स हमारे पास 3 हैं। इवन नंबर्स पूछे जाए तो टोटल नंबर्स हमारे पास 6 हैं, जिसमें से 3 नंबर्स आर इवन। अगर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए प्राइम नंबर की तो 2 3 और 5 आर द प्राइम नंबर्स इन दिस सेट। नंबर ग्रेटर देन 4 तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में 4 5 6 सारे आ सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आ सकती है वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं और टोटल हम डिनोमिनेटर में रखते हैं।
3 कॉइन्स की बात की जा रही, तो जैसे 2 कॉइन्स होता है बिल्कुल वैसे ही 3 कॉइन्स भी होता है कि पहले कॉइन पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, देन दूसरे पे हेड या टेल आएगा, देन तीसरे पे हेड या टेल आएगा। तो ये डिफरेंट बनते हैं हमारे पास 8 इवेंट्स कि भाई 3 कॉइन में क्या क्या आंसर आ सकते हैं। तो हमारे पास हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। कोई मिस हो गया हो तो माफी चाहता हूँ। और इन हर कॉइन पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। तब जो हमसे मांगा जाए वो हम निकाल सकते हैं। तो लेट से हमसे अगर 3 हेड्स मांगे जाए तो 1/8 है। 2 हेड मांगेंगे तो हम काउंट कर लेंगे 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं। 1 हेड चाहिए तो वो भी काउंट कर लेंगे। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम एक टेल, तो 1 टेल 2 टेल 3 टेल सारे दिखेंगे इसमें। तो एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे। डिफरेंट फेसेस का मतलब है कि डिफरेंट फेसेस आए, एक जैसे फेस ना आए सारे। देन हमने काउंटिंग करके निकाल लिया। अब एटलीस्ट 1 टेल वाले में मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कम से कम अगर एक टेल चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि मैं 1 में से 0 टेल वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूँ। और एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब है कि 2 से ज्यादा नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पर 3 हेड्स वालों को माइनस कर दिया 1 में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो डिफरेंट फेस निकालने के लिए मैं सेम फेसेस को निकाल कर 1 में से माइनस कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। जनाब, जनाब 2 डाइस का मतलब है कि एक डाइस के बजाय अब 2 डाइस फेंके जाएंगे, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होंगी। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आता है एक डाइस पे। तो हमने रॉ वाइज और कॉलम वाइज बना लिए 1 2 3 4 5 6, तो हमें बताने में आसानी होगी कि आंसर हमारे पास क्या क्या आ सकता है। तो आंसर हमारे पास, लेट से हमें चाहिए कि भाई सम ऑफ 2 रोल्स जो है वो स्कोर के बराबर है। और मैंने आपसे पूछा है कि भाई स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 10 है। पहले मैंने कहा कि भाई स्कोर जो है वो सम ऑफ 2 रोल्स ऑफ अ डाई के बराबर है। फिर मैंने आपसे कहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम जो है वो 10 से बड़ा हो। तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ उसको काउंट करूंगा जिसमें सम 10 से बड़ा आ रहा होगा। तो इनका हम सम बना लेते हैं। तो हमने एक अलग टेबल बना लिया, इसके अंदर हम सम लिखेंगे इनका। सम का मतलब है इनको हम ऐड करके लिखेंगे। तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। सिंपल, इन सबको मैं ऐड करके लिख रहा हूँ क्योंकि स्कोर कहा है इन्होंने, तो स्कोर के लिए मैंने एक अलग टेबल बना लिया इन सबको ऐड करके। तो अगर मुझे सम ग्रेटर देन 10 चाहिए, तो ग्रेटर देन 10 का मतलब है या तो 11 है या तो 12 है। तो मैंने सिर्फ उनकी काउंटिंग कर ली जब मेरा सम 10 से बड़ा आ रहा है। अब सम इवन चाहिए, तो आधी वैल्यूज पे सम इवन आएगा, आधी वैल्यूज पे सम ऑड आएगा। स्कोर अगर मुझे 0 चाहिए तो 0 तो कभी नहीं आएगा। स्कोर 7 चाहिए तो जितनी दफा 7 लिखा है वो काउंट कर लूँ मैं टेबल से। कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो हम कर लेंगे।
पॉसिबिलिटी डायग्राम आपके सामने मैंने दिखाई है डॉट्स से, आप इससे भी कर सकते हैं।